स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के ही जाना। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए कोई नया चेहरा हूँ जहाँ पे शायद आप हमें ना जानते हो, बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो बता रहा है वो आपको पहचाने या फिर आप उसको पहचानो या फिर वो ऑलरेडी फेमस हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बट जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ शायद आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाओ, बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे आपको शादी करनी है, मीन्स आप शादी करने के प्लान कर रहे हो, आप अगर लाइफ में अपने जो भी ड्रीम्स थे वो अचीव कर लिए हो या फिर करने वाले हो, चाहे वो आप लड़की हो या फिर लड़का हो। बिकॉज़ शादी एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक अभी बन चुका है जहाँ पे बॉलीवुड में एक तरफ हर रोज़ डाइवोर्स हो रहे हैं, तो एक आम इंसान के लाइफ में भी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही है जहाँ पे कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो फिर कोई डाइवोर्स ले रहा है, तो फिर कोई डाइवोर्स के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब अधिकांश लोगों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। शादी के पहले की बात तो अलग है भाई, आप ब्रेकअप पैचअप कर सकते हो, बट आफ्टर शादी ये एक ऐसा डिसीजन है जहाँ पे आप बुरी तरह से फंस सकते हो। बिकॉज़ आप बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हो जहाँ पे आप शायद जॉब कर रहे होगे या फिर कोई बिज़नेस में अपना मतलब अच्छा नाम कमा लिया होगा। बिकॉज़ आप हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सुनते ही हो जहाँ पे पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा है, उसके बाद फिर तनाव को सह नहीं पाते हैं और लड़का हो या फिर लड़की आखिर अंत में सुसाइड कर लेते हैं। भाई ये एक अनमोल ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है, और जीने के लिए सिर्फ नहीं, बस इस ज़िंदगी को एंजॉय करके मरना है एक दिन। आप भले मिलियनर बिलियनर कुछ ऐसा मतलब ना बन पाओ, बट आपको जो ज़िंदगी मिली है, जो आपको समय मिला है इस दुनिया में जी के जाने का, उसको अच्छी तरह से जी के आप इस दुनिया को अलविदा कहो, कोई ऐसा डिसीजन ले। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं यही जो अभी हाल फिलहाल चर्चित में है, एक अतुल सुभाष का केस, जहाँ पे वो अपने फैमिली से परेशान होके, अपनी बीवी से परेशान होके, जिसके साथ 7 जन्मों का साथ देने का कसम खा के, शादी एक ऐसा चीज़ है कि मतलब जहाँ पे आप उसी दिन अपने आप को 7 जन्मों का बंधन में बांध के उनके साथ जीने चले जाते हो। बट यहाँ पे 7 जन्म की तो दूर की बात है भाई, एक जन्म भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक कि उस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ रहते रहते इतना तंग हो जाते हैं कि एक दिन उन्हें सुसाइड करना पड़ जा रहा है। हालांकि ये डिसीज़न बिल्कुल गलत था। जब आप एक वक्त ऐसा था जब आपने बहुत संघर्ष करके, जी दोस्तों मैं अतुल सुभाष के बारे में बोल रहा हूँ, बिकॉज़ वो इतना कामयाब इंसान थे जो कि अभी के फ़िलहाल बहुत कम लोग हैं। उन्होंने इतना मेहनत करा होगा कि आज वो 2-3 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे थे, और उसी के दम पे उनके ससुराल वाले कह लो या फिर कह लो कि उनकी खुद की बीवी निकिता उनको मोलेस्ट कर रहे थे, उनको बार बार परेशान कर रहे थे कि तुम हमें इतने खर्च दो, इतने पैसे दो। यहाँ पे टोटल मतलब उनके पैसे के पीछे ही मतलब इतना दंगा फसाद जो भी हुआ, लास्ट में अतुल सुभाष थक हार के सुसाइड कर लिए। और मतलब उनके संघर्ष की कहानी अगर आपको जाननी है तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं जो मतलब आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे। बिकॉज़ ये अभी बहुत चर्चित केस है इंडिया में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नाम आ रहा है। जहाँ पे एक तरफ से कह सकते हैं कि जब हर इंसान थक हार जाता है, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो उसको इंसाफ दिलाने वाले कोर्ट में जज जो होते हैं वो बैठे होते हैं। दुनिया आपको कितना भी बदनाम करे, कितना भी परेशान करे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इंसाफ मिल सकता है, जहाँ पे भी उनको इंसाफ नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, उनके जज ने भी उनको उनका इंसाफ नहीं दिला पाया, बल्कि उनके ऊपर और पैसे की डिमांड कर दिए कि तुम पैसे दो और तुम दोनों का केस रफ़ा दफ़ा करते हैं। और अतुल सुभाष पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। और अब उनके साथ, उनका फैमिली के साथ, उनका अपना ससुराल वालों के साथ अब उस कोर्ट के जज ने भी उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मनी। पैसे के आगे जज ने भी
अपना काम भूल गया और वो उनकी बीवी की तरह, उनके ससुराल वालों की तरह पैसे की मांग करने लगे। हालांकि अतुल सुभाष की ज़िंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि भाई आप जितना भी कामयाब हो जाओ, बट शादी उसी शख्स से करना जो आपको पसंद है। अभी करंट के सिचुएशन में आप उनको जानते हो, आप उनको पहचानते हो कि वो आपको कब धोखा दे सकता है, कब नहीं। या फिर मतलब मेरा यहाँ पे साफ साफ कहना है कि भाई अरेंज मैरिज के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है, लड़का हो या फिर लड़की, जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो, तो प्लीज़ तुम उसके साथ लाइफ में आगे जो भी हो डिसीजन लेने के बारे में सोचो, ना कि अरेंज। बिकॉज तुम सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन में उसे पहचान नहीं पाओगे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। और ये होता है तो सिर्फ अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में आप अच्छी तरह से, या तो अगर आपका पार्टनर सही है तो प्लीज़ आप उनके साथ पूरी लाइफ जीने का डिसीजन ले सकते हो, उनसे शादी कर सकते हो। बट ऐसे ही अरे गहरे से कुछ पैसे के लिए या फिर खूबसूरती के लिए या फिर जो भी कह लो, मत जाओ, अरेंज मैरिज के पीछे मत जाओ। अब और क्या ही बताएं यार, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है और आई थिंक आगे भी चलेगा। बिकॉज इंसानों का सोच का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या कौन सा डिसीजन ले ले। इसलिए आप उस इंसान के साथ रहो जो आपके साथ अभी है और आप उसे पसंद करते हो, चाहे वो फिर लड़का हो या फिर लड़की हो। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा आज जैसे बेरोज़गार हो कल भी रहोगे। आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, जिस भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो, एक दिन कामयाब बनोगे। तो क्या आप चाहते हो कि कामयाबी के बाद अतुल सुभाष जैसी आपकी ज़िंदगी हो? नहीं ना, कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा। क्या आप चाहते हो कि आपका बाकी के लाइफ स्ट्रेस में कटे? या फिर यार ज़िंदगी है तो खुश रह के जीने का चीज़ है। थोड़ा मोड़ा दुख तकलीफ़ और थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे हर किसी के लाइफ में। बट जिस दौर में अभी ये दुनिया चल रही है, डाइवोर्स, रिलेशनशिप ख़राब होना, ये सब क्या है? एक दूसरे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। अगर आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सोच मैच कर रहा है अभी, तो प्लीज़ आप उस इंसान के साथ रहो, चाहे वो आपके कास्ट की हो या ना हो, या फिर चाहे वो आपके कैसे भी, बस इंसान से मतलब होना चाहिए यार। क्या है कैसे है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उससे पहले आप एक अच्छा कामयाब इंसान बन जाओ, फिर देखो ज़िंदगी जीने का कितना सही मतलब निकल के आता है। क्योंकि अरेंज मैरिज में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, लाइक ट्रेलर, पूरी फिल्म आप देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे अरेंज मैरिज भी है। और लव मैरिज में भाई आप अच्छी तरह से जान रहे हो। और ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप साल भर के 1.5 साल के लव रिलेशनशिप में रहो और फिर उससे ये डिसीज़न ले लो कि शादी कर ले। क्या पता वो आज तक आपके साथ अच्छा बनने का ढोंग कर रहा हो या फिर कर रही हो, आपके पीछे का जो भी चीज़ें है वो आप उसको ललचा रहा हो और आपसे कनेक्ट करके रख रखा हो। इसलिए कुछ वक्त दो, एक दूसरे को जानो पहचानो, फिर डिसाइड करो कि हाँ हमें इसके साथ रहना या फिर नहीं रहना। बट अरेंज मैरिज आई थिंक मैं सीधा यहाँ पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। बिकॉज़ कब किसके साथ कैसा इंसान मिल जाए कोई पता नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अरेंज मैरिज के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, शायद आपको बुरा लग सकता है। बट आपको ज़िंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। और जीनी भी है इस तरह से कि जहाँ पे आपको जीने का लगे कि हाँ हमें ज़िंदगी मिला है और ये ज़िंदगी शायद दोबारा ना मिले। इसलिए आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चुनो जो कि आपको जीने में थोड़ा हेल्प कर सके, आपके इधर उधर के टेंशन्स को दूर कर सके। आप उस इंसान के साथ बैठो तो आपको रिलैक्स फील हो, ना कि उस इंसान से और अनकम्फर्ट फील करो या फिर अनसेफ फील करो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।